सन फार्मा का धमाका। अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाएगी 22.7% तक का निवेश। सन फार्मा ने बढ़ाया 26 में मध्यम से हाई सिंगल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखती है। इसके साथ ही अमेरिका की कंपनी फार्माज में अपनी हिस्सेदारी 22.7% तक बढ़ाएगी और $25 मिलियन का नया निवेश करेगी। निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। टाटा ने शुरू की माइक्रोसॉफ्ट साइबर अटैक की जांच, 300 मिलियन पाउंड का नुकसान। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने माइक्रोसॉफ्ट के एक बड़े साइबर अटैक की जांच शुरू कर दी है। इस अटैक से कंपनी को करीब 300 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। ये अटैक अप्रैल में हुआ था और ग्राहकों के डेटा के नुकसान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यूके की मशहूर कंपनी मार्क्स एंड स्पेंसर को भी परेशान किया। जांच इस महीने के अंत तक पूरी होगी। लीला होटल्स आईपीओ 3,500 करोड़ का मौका 26 मई से शुरू। लीला होटल्स का आईपीओ 26 से 28 मई तक खुलेगा। शेयर की कीमत 413 से 435 रुपये होगी। कंपनी 2,500 करोड़ के नए शेयर और 1,000 करोड़ के पुराने शेयर बेचेगी। निवेश का बड़ा मौका। एलआईसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटे में बेची 6 लाख पॉलिसी। 20 जनवरी को एलआईसी ने एक नया कीर्तिमान बनाया। 4,52,839 एजेंट्स ने मिलकर 24 घंटे में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसी बेची। ये काम पूरे भारत में हुआ और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एलआईसी ने इस उपलब्धि से सभी को चौंका दिया। अमेरिका का टैक्स भारत को $25 अरब। अमेरिका ने नया टैक्स नियम बनाया। पहले रेमिटेंस पर 5% टैक्स था, अब ये $3.5 है। अगर ये लागू हुआ तो भारत को हर साल $25 अरब मिलेंगे। हेवेल्स इंडिया का बड़ा कदम, राजस्थान में 340 करोड़ की नई फैक्ट्री। हेवेल्स इंडिया ने राजस्थान के अलवर में 340 करोड़ रुपए की लागत से केबल बनाने की एक नई फैक्ट्री शुरू की है। इस फैक्ट्री से हर साल 0.25 लाख किलोमीटर केबल बनेगा। इससे कंपनी की कुल प्रोडक्शन 41.45 लाख किलोमीटर प्रति साल हो जाएगी। फैक्ट्री सितंबर 2026 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। डीएम पर 5,712 करोड़ का जीएसटी नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेटीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी को 5,712 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। ये नोटिस पेटीएम के स्वामित्व वाली कंपनी फर्स्ट गेम्स से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 5% गिरा, मुनाफा स्थिर। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने क्यूज के नतीजे जारी किए। कंपनी का रेवेन्यू 1,171.8 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 5% कम है। हालांकि मुनाफा 165 करोड़ रुपए के साथ स्थिर रहा। निवेशक अब कंपनी के अगले अंक का इंतजार कर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में निवेश से पहले रुकें, बड़ा अलर्ट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए बोनांजा पोर्टफोलियो ने सलाह दी है। कंपनी का ट्रेंड नकारात्मक है, इसलिए अभी शेयर बेचने की सलाह दी गई है। निवेशक 12,900 रुपये के लेवल का इंतजार करें। स्टॉक की कीमत अभी 15,019 रुपये है। टीएसएमसी ने कहा अमेरिका का टैरिफ 165 अरब का नुकसान करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। वो ताइवान के सेमीकंडक्टर पर एक 100% टैरिफ लगा सकते हैं। टीएसएमसी ने कहा यह गलत है। इससे 165 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एनएसडीएल का मुनाफा 5% बढ़ा, आईपीओ से पहले शेयर बाजार में हलचल। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल का मुनाफा मार्च 2025 तिमाही में 5% बढ़कर 269 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 266 करोड़ रुपए था। कंपनी का राजस्व भी 11% बढ़कर 338 करोड़ रुपए पहुंचा। एनएसडीएल का आईपीओ जल्द ही एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होने वाला है, माइक, जिसमें 5.01 करोड़ शेयरों की बिक्री होगी। यह आईपीओ 3,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। निवेशकों में इसकी लिस्टिंग को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। बिलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ आज शेयर आवंटन, जाने कैसे चेक करें और कितना होगा मुनाफा। बिलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ 21 से 23 मई तक खुला था, जिसे निवेशकों ने 41.30 गुना सब्सक्राइब किया।
आज 26 मई को शेयर आवंटन तय होगा। ग्रे मार्केट में शेयर 25 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 90 रुपये के इश्यू प्राइस पर 115 रुपये की लिस्टिंग की उम्मीद है। निवेशक बीएसई, एनएसई या लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर अपना आवंटन स्टेट्स चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग 28 मई को बीएसई और एनएसई पर होगी।